हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता की वजह से शास्त्रों में जाने जाते हैं। शांत व सरल स्वभाव कृष्ण के हृदय में अपनी एक अलग ही छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया उनकी मित्रता के प्रतिरूप के रूप में याद करती है। लेकिन सुदामा का रूप एक ऐसा भी था जिसकी वजह से भगवान शिव ने उनका वध कर दिया था। इस तथ्य पर विश्वास करना तो कठिन है, परंतु यदि हम इतिहास के पन्ने पलटें तो सच उभर कर सामने आता है। तो ऐसा क्या किया था सुदामा ने जिस कारण भगवान शिव ने विवश होकर उनका वध कर दिया। स्वर्ग के विशेष भाग गोलोक में सुदामा और विराजा निवास करते थे। विराजा को कृष्ण से प्रेम था, किंतु सुदामा स्वयं विराजा को प्रेम करने लगे। एक बार जब विराजा और कृष्ण प्रेम में लीन थे, तब स्वयं राधा जी वहां प्रकट हो गई और उन्होंने विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। इसके बाद किसी कारणवश राधा जी ने सुदामा को भी श्राप दे दिया, जिससे उन्हें गोलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा। मृत्यु के पश्चात सुदामा का जन्म राक्षसराज दंभ के यहाँ शंखचूड़ के रूप में हुआ तथा विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। शंखचूड़ एक राक्षस था, उसने तीनों लोकों पर राज कर लिया था। तुलसी से विवाह होने के बाद शंखचूड़ उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आई। कहा जाता है कि शंखचूड़ को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था और उन्होंने शंखचूड़ की रक्षा करने के लिए उसे एक कवच भी दे दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेगी तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। और इसी कारण शंखचूड़ धीरे धीरे कई युद्ध जीतता गया और तीनों लोकों का स्वामी बन गया। शंखचूड़ के क्रूर अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से सुझाव की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान विष्णु से सलाह लेने की बात कहे जाने पर देवतागण विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें शिव जी से सलाह लेने के लिए कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए भगवान शिव ने उन्हें शंखचूड़ को मारने का और उसे बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने का वचन दे दिया। लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने शंखचूड़ को शांतिपूर्वक देवताओं को उनका राज्य वापस सौंपने का प्रस्ताव रखा, परंतु हिंसावादी शंखचूड़ ने शिव जी को युद्ध लड़ने के लिए उत्तेजित कर दिया। शंखचूड़ यानी कि सुदामा के पुनर्जन्म के रूप से युद्ध के प्रस्ताव के पश्चात भगवान शिव ने अपने पुत्रों कार्तिकेय व गणेश को युद्ध के मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली भी विशाल सेना के साथ युद्ध में उतरी। शंखचूड़ पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण उन्हें मारना काफी कठिन हो रहा था। अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूड़ के सामने प्रकट हुए और उसका कवच मांगा, जो उससे ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूड़ ने तुरंत ही कवच दे दिया। भगवान विष्णु को आसानी से शंखचूड़ ने कवच इसलिए दे दिया क्योंकि उसे तुलसी पर भरोसा था और उसकी पवित्रता पर भी। तत्पश्चात माँ पार्वती के कहने पर भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा किया कि युद्ध का पूरा दृश्य ही बदल गया। वो शंखचूड़ के कवच को पहनकर उसके अवतार में माँ तुलसी के समक्ष उपस्थित हो गए और उनके रूप को देखकर माँ तुलसी उन्हें अपने पति मान बैठी और बेहद प्रसन्नता से उनका आदर सत्कार किया, जिस कारण माँ तुलसी का पातिव्रत्य खंडित हो गया। शंखचूड़ की शक्ति उनकी पत्नी के पातिव्रत्य पर ही स्थित थी, किंतु इस घटना के बाद वह शक्ति निष्प्रभावी हो गई। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इस प्रकार से सुदामा के पुनर्जन्म के अवतरण शंखचूड़ का विनाश भगवान शिव के हाथों संपन्न हुआ। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी बातें लाती रहूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।